बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम झटपट से हैश ब्राउन पैटीज की सबसे आसान तरीन लेकिन बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 3 बड़े साइज के आलू को अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद इसका छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतार लेने के बाद दोबारा से इसे धो लेंगे। इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। आलू को बेसिकली हमने ग्रेट करना है। आसानी के लिए आलू को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। चॉपर मशीन में कश कर लेने की वजह से जरा टाइम की बचत हो जाएगी। हमारा असल मकसद तो आलू को कश करना ही है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए अच्छा है कि आप फीके या फिर नमकीन आलू का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हैश ब्राउन पैटी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। पैन में 2 लीटर पानी शामिल कर देते हैं। कश किए हुए आलू को इसमें शामिल करते हुए अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। हीट को मीडियम हाई रखा हुआ है। इससे आलू में जो भी स्टार्च होगा ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर में आपको इसके ऊपर की सतह पे पहले छाग और फिर बबल्स नजर आएंगे। साथ ही हीट को आलू को कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए बाउल में बर्फ डाल के खूब ठंडा पानी कर आलू को बिल्कुल भी हमने बॉईल नहीं करना, सिर्फ इसका स्टार्च निकालने के लिए प्रोसेस किया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी भी इसमें कच्चा पानी लग रहा है, यानी हलवे की तरह बिल्कुल नरम नहीं करना। नेक्स्ट अब रूम टेम्परेचर का पानी हम इतना डालेंगे कि बिल्कुल साफ पानी आ जाए। इससे आलू में अगर किसी किस्म की भी चिपचिपाहट रह गई है तो वो भी खत्म हो जाएगी। छने हुए आलू को अलग बाउल में निकाल लेते हैं। ये रेसिपी आपके लिए इतनी आसान बना दी है कि आपको किसी मलमल के कपड़े की बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं होगी। आपके दिखाने के लिए पानी अलग से निकाल रहे हैं ताकि आपको पता चले इसमें कितनी ज्यादा स्टार्च की मिकदार है। आलू को हाथ में लेंगे, जिस तरह हमने चपली कबाब में भी आपको बताया था ना कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी हमने जरूर निकालना है ताकि पाइन पोजीशन में आए और कबाब या पैटीज जो भी बनाए वो बिल्कुल भी ना टूटे। आपने देखा कि प्रेस कर करके हमने सारा पानी भी निकाल दिया है। इसके बावजूद ये हलवे की तरह नरम नहीं बना, यानी जुड़ा नहीं है। अभी भी इसका एक रेशा अलग है। जायके के लिए कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच, तीखे जायके के लिए फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ये भी आधी आधी चाय की चम्मच ही इसमें जाएगी। पैटीज में बाइंडिंग के लिए क्रिस्पी पानी के लिए 3 खाने वाले चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर, मैदा 4 खाने वाले चम्मच भर के लिया है। मजे की बात, मैं समझी कि शायद स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन नहीं जनाब। जैसा हम हाथों से मिक्सअप करते हैं ना वो चम्मच से कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। अब मैं आपको दिखा दूं, देखिए मिक्स करते हुए अगर थोड़ा सा भी हम प्रेस करते हैं तो एक बाइंड पोजीशन में आ जाता है, और अगर तोड़ें तो देखिए कि रेशा अलग भी है। अंदाजे से कोशिश करेंगे कि एक जैसे साइज की पैटीज बने। अब हम इसे बैजवी शेप दे रहे हैं। पैटी की शेप बनाते हुए जो भी आलू का रेशा आपको बाहर निकला हुआ नजर आए उसे उंगलियों से अंदर की तरफ कर दें। फौरन से आपका कहना मान लेगा। पैटीज बना लेने के बाद इसे फ्रीजर में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑयल को 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे प्री हीट कर लिया था। उसके बाद हीट को लो करते हुए इसे फ्राई कर लेते हैं। पैटीज को फ्राई होने में 8 मिनट लगे हैं। पैटीज को फ्राई करते हुए जो भी रेशा आपको महसूस हो के बाहर निकला उसे अंदर की तरफ कर दे। शुरू के 3 मिनट आपने बिल्कुल भी इसे नहीं उल्टाना ताकि इसमें मजबूती आ जाए। जैसे किनारों से सुनहरी महसूस हो ना, आप आसानी से टर्न कर सकते हैं। पैटीज की जब दोनों तरफ हल्की सुनहरी रंगत आ जाए, स्टेज पे आप निकाल के इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। पैटीज फ्राई करने के लास्ट वाले 30 सेकंड्स आपने मीडियम लो हीट कर देनी है ताकि इन्होंने जो भी ऑयल अपने अंदर जस्ट किया ना वो रिलीज कर दे। जबरदस्त खुशबुएं आ रही है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इसलिए भी ज्यादा क्रिस्पी है कि देखिए इसकी बहुत बारीक लेयर है, यानी ज्यादा मोटाई नहीं रखनी। और ये कितने क्रिस्पी है आपको आवाज से भी अंदाजा हो रहा होगा। अगर आप आलू के स्नैक्स बाय डाइनिंग और लिखेंगे तो आपको आलू की बहुत सी रेसिपीज मिल जाएंगी। यूट्यूब पे मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। यूट्यूब के अलावा आप डाइनिंग और को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।